ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी, जिसमें हम आज चंद्रकांत देवतले के द्वारा लिखा हुआ काव्य यमराज की दिशा पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह काव्य पढ़ने से पहले हम लोग कवि के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई और पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा के अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विखंडनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मक दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, तो ये था चंद्रकांत देवताले के अब जीवन परिचय पढ़ने के बाद हम लोग उनके द्वारा लिखा हुआ यमराज की दिशा काव्य पढ़ेंगे। तो इसमें इस काव्य में यमराज की दिशा नामक जो कविता है, इसमें कवि ने भारतीय समाज में प्रचलित उस अंधविश्वास की ओर संकेत किया है जिसमें दक्षिण की को समाज वाले लोग यमराज की दिशा कहा जाता है, कहते हैं। इस ओर पैर करके सोने की मनाही रहती है सभी जगह पे। इसके अलावा कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा भी किया है कि जन विरोधी ताकतें आज हर दिशा तक फैल चुकी हैं। वे किसी एक दिशा तक सीमित नहीं रह गए। पहले के समय में दक्षिण दिशा ही खराब माना जाता था, लेकिन अब चारों दिशाएं दक्षिण दिशा यानी यमराज के घर की तरह ही हो गई हैं। चारों ओर फैले विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करते हुए ये कवि ने इसके विरुद्ध खड़ा होने का आह्वान किया है। तो अब इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। तो कवि कहते हैं कि उनकी माँ और यमराज दोनों की मुलाकात हुई थी या नहीं यह कहना कठिन है, पर उसे इतना विश्वास, वो माँ इतने विश्वास से उसे बताती थी कि जैसे वह ईश्वर से मिलकर उसकी सलाह से ही काम करती हो। वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत हमेशा होती रहती है और उसके सलाह प्राप्त करके ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। वह उसी तरह सलाह के आधार पर सुख दुख के बचने के उपाय खोज लेती है और इससे लगता है कि माँ अपने जीवन में ईश्वर के बताए रास्तों का ही अनुकरण करती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बचपन में कवि को उसकी माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। यमराज को क्रुद्ध करने का अर्थ मौत को दावत देना है। तो वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यमराज को नाराज करने में कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि उस समय छोटा था जब उसने यमराज के घर का पता पूछा था। इसे कवि की बात सुलभ चेष्टा कह सकते हैं। माँ ने बताया था कि तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ से दक्षिण की दिशा ही तुम्हारा यमराज का घर है।
तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में यमराज का घर है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पे कवि कहते हैं कि माँ की सलाह के बाद वह दक्षिण की ओर पैर करके कभी नहीं सोए और इसके बाद कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में भी कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि माँ की सीख हमेशा याद रहती थी। कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक कवि दक्षिण दिशा को पहचानने लगे थे माँ के कहने के अनुसार कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोना नहीं चाहिए। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता शोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि दक्षिण की दिशा में दूर दूर तक गया और माँ की कही बातें हमेशा याद रखी। कवि का मानना है यहाँ पर कि दक्षिण को पार कर पाना संभव नहीं था। अगर पार कर पाना संभव होता तो वह यमराज का घर जरूर देख लेते, लेकिन दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं है, इसलिए वह यमराज का घर नहीं देख पाए। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी के साथ एक साथ हैं, अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि सब यहाँ पर सभ्यता के खतरनाक विकास की ओर इशारा करते हैं कि आज विकास की दुनिया में चारों तरफ खतरा ही खतरा है। उस बातों को समझाते हुए यहाँ पे कहते हैं पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, कि आज जीवन विरोधी ताकतें किसी एक दिशा तक सिमट कर नहीं रही हैं। आज जिधर भी पैर करके सो वही यमराज की दिशा बन जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, वे सभी एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। जीवन के लिए खतरा बने लोग हर दिशा में मौजूद हैं। वे अपनी अंगारे उगलती आँखों से आम आदमी का शोषण करने को तैयार बैठी है। माँ अब नहीं रही और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि माँ आज के समय में माँ यहाँ पर उपस्थित नहीं है, माँ अभी जिंदा नहीं रही, और नहीं तो वो ये देखती और कहती कि आज चारों तरफ यमराज की ही दिशा दिख रही है। और यमराज की दिशा भी जिस तरीके से माँ का कथन था कि दक्षिण दिशा में यमराज की दिशा होती है, वो दिशा भी अब दक्षिण दिशा नहीं रह गई है। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है।